बिल्कुल स्वामी जी। तो जो बच्चे या फिर जो युवा, उनको लगता है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप इसलिए आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जैसा वर्कआउट करते हैं उसके बाद आपका जो खाने पीने का कह सकते हैं कि स्टाइल होता है या फिर रुचि होती है या फिर जो आपका लाइफस्टाइल होता है जिसका जिक्र स्वामी जी कर रहे थे, उसको भी बदलना होगा, तभी आपको वर्कआउट से फायदा होगा। और योग से बढ़कर इसमें मैं कह सकता हूं आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए मिक्स कीजिए अपने वर्कआउट के साथ, योग को भी लाइए, देखिएगा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं स्वामी जी। आनंद का सवाल है, उनके पापा की उम्र 67 साल है, उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, उनकी हड्डियां कमजोर हैं और सांस फूलने लगती है। तो स्वामी जी उनके लिए उपाय बताएं। तो देखो, आनंद जी को आनंद हो जाएगा। उनके पिताजी का 67 की उम्र में भी लीवर भी अच्छा हो जाएगा और उनका लंग भी अच्छा हो जाएगा, उनकी हड्डियां भी ठीक हो जाएगी। क्या करें? लीवर के लिए तो लिवोग्रिट लिवामृत ले लें। ये हार्ट के लिए पॉइंट जैसे बताते हैं, ऐसे ही ये लंग के लिए पॉइंट होता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। इस पॉइंट को दबाएं। और हड्डियों के लिए पीछे के पॉइंट होते हैं। तो लीवर के लिए तो लिवोग्रिट लिवामृत बता दिया। लंग के लिए स्वासारी वटी और ब्रोनकोम। खाली पेट स्वासारी और लिवोग्रिट, खाने के बाद ब्रोनकोम और जो है लिवामृत ले लिया। हड्डियों के लिए दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत का सेवन कर लें। हल्दी और शिलाजीत फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा, हड्डियों को मजबूत बना देता है। तो दूध में हल्दी शिलाजीत का सेवन कर लें, बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये। तो ये एक साथ मैंने तीनों समाधान बता दिए हैं जी। ये जो पीछे कहीं पर भी हड्डियों में दर्द है ना, वो पूरे उसके लिए पीछे के चैनल बहुत अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, विमल का सवाल है, कह रहे हैं कि इन्हें 20 साल से सिर दर्द और नाक से स्मेल भी नहीं आती है। पिछले 20 साल से इन्हें ये परेशानी है स्वामी जी। तो क्या उपाय करें कि सिर दर्द भी दूर हो जाए, 20 साल पुराना, और जो स्मेल नहीं आती है इन्हें वो भी आने लगे? तो अनुलोम विलोम तो मैं कर लेता हूँ, भ्रामरी उद्गीत स्टूडियो में हमारी बहनें कर लेंगी। सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा अनुलोम विलोम। नाक में बादाम रोगन या अणु तेल डाल लें। रात को बादाम तेल डाल लें, सुबह सुबह अणु तेल डाल लें। नाक से गंध भी आने लग जाएगी, सिर दर्द भी पूरा खत्म हो जाएगा। और पूछ रहे थे विवेक कहाँ चला गया अमित जी? तो मेधावटी भी और खा लेते, विवेक भी आ जाएगा अपने भीतर ही है। विवेक भी भीतर है, श्रद्धा भी भीतर है। हाँ, सब कुछ हमारे भीतर है। सारा ब्रह्मांड पिंड में ही है, सारी शक्ति, सारी ज्योति, भगवान से लेकर के सारा अस्तित्व हमारे भीतर। बस योग से उसको हम अभिव्यक्त कर लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल दीप्ति का है। उनका ब्लड प्रेशर 150/90 है, जबकि ये कह रही हैं कि पिछले 2 साल से योग करती हैं, तो ब्लड प्रेशर इतना क्यों है, क्या उपाय करूं? ये किसी को पित्त बढ़ने से हो जाता है। दीप्ति से लेकर के सबके लिए बोल रहा हूं। पित्त बढ़ जाए तो सप्ताह में एक बार मैं कहता हूं कुंजर कर लिया करो, कभी पित्त नहीं बढ़ेगा। एक बार जो है सप्ताह के अंदर बस्ती कर लो, कभी वात रोग नहीं होगा। सप्ताह में एक बार उपवास कर लो तो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, जो इन्फ्लेमेशन की हम बार बार बात कर रहे थे। तो ये पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, तो उसमें लौकी का जूस, एलोवेरा और वीटाग्रास वो जबरदस्त होता है। कोई भी एक चीज पी लें, ये पॉइंट दबा लें, इससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और किसी का स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है तो मेधावटी खा ले, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। या मेधा क्वाथ रात को भिगो करके सुबह ऐसे ही हिला करके छान करके पी ले, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और सांसों पर ध्यान करने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। भ्रामरी उद्गीत ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे सीधे लेट करके ना, ऐसे शवासन करने से, आज तो मेरे ऊपर से भी बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम, पूरा कोहरा बरस रहा है। थोड़ी देर में सूर्य उदय हो जाएगा और नीचे भी गीला है, तो भी हमारी तो आदत हो गई है। ऐसे सांसों के साथ ध्यान करने से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, माथे को देखे, चेहरे को ढीला छोड़े, कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, अंगुलियों को, पूरे शरीर को ऐसे शिथिल कर देते हैं। शिथिलीकरण या योग निद्रा या इसको शवासन कहते हैं। ऐसे शवासन करने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। नींद पूरी ना आ रही हो तो भी बीपी जो है बढ़ जाता है, तो
एक एक प्याज दोपहर शाम को खा ले, उससे भी नींद पूरी होने से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस हो या कोई भी किसी भी बात पर ना हमारा मन अटका होता है, कोई भी मन में एक ग्रंथि होती है, तो उस ग्रंथि को निकालने के लिए कोई अपने मन में बात है तो अपनी माँ से शेयर कर लें या अपने पिता से या अपने भाई से शेयर कर लें। अपने मन को हल्का रखें, निर्भर रहें तो बीपी नहीं होगा। और एक बार जोर से हंस ले ऐसे ऐसे अकेले में खुद हंस लिया करें, या ऐसे चेहरे पर प्रसन्नता लेकर के आए, या ऐसे ही सहज रहे। असहज होने से भी बीपी बढ़ जाता है। अगला और कोई प्रश्न शेष है तो ले लीजिए। दीप्ति जी का तो समाधान बता दिया हमने। जी स्वामी जी, कुणाल का सवाल है, उनकी दादी को बीपी और शुगर है, डॉक्टर ने हार्ट में 80% तक ब्लॉकेज बताया है, उपाय क्या है स्वामी जी? तो देखो, बीपी के लिए तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट बताया था, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, और हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, दिन भर यही पानी पिए। दालचीनी कम डालनी, अर्जुन की छाल ज्यादा प्रयोग करनी, दिन भर इसी का पानी पीते रहे, तो ये एकदम से बीपी शुगर हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। और बीपी शुगर हार्ट तीनों को अच्छा करना है ना, तो थोड़े दिनों अनाज और जंक फूड, फास्ट फूड, सब कचरा खाना तो बंद करें। बोल्ड वेजिटेबल या बहुत 1 चम्मच घी में छूका हुआ, इससे ज्यादा नहीं, तो बॉइल्ड वेजिटेबल फ्रूट डाइट पर ही आ जाएं, तो उससे पूरी तरह से बीपी शुगर हार्ट तीनों अच्छे हो जाएंगे। और ये हार्ट के लिए मैंने बताया था, ये दवाएं, बीपी के लिए ये दवाएं, हार्ट के लिए ये, बीपी के लिए और शुगर के लिए ये शुगर, ये हार्ट और ये बीपी के पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। हार्ट के लिए यहाँ, बीपी के शुगर के लिए, शुगर हार्ट बीपी, दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं, बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम बड़े बड़े रोगों को परास्त करते हैं मेरे भाई। जी स्वामी जी, फिर हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता है आपके साथ, एक एक करके सवाल भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज आपसे कुछ हम बनवाएंगे, लेकिन आप ये बताएं कि बनवाएंगे नहीं हाँ, बनवाएंगे नहीं, बल्कि लाइव लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे कि अगर किसी के आसपास शख्स को हार्ट अटैक आ जाए तो उसे सीपीआर कैसे दें, और सीपीआर देने के साथ साथ और क्या क्या करें ताकि आप उसको बचा सकते हैं, जिंदगी बचा सकते हैं। स्वामी जी, तो देखो, ये नेमीचंद जी इधर आओ। अब तो ये नेमीचंद तो हार्ट अटैक से बच गया है। इसको जब आया था यहाँ पर तब एंजाइना पेन होता था, अब कितने दिन हो गए यहाँ पे? चौथा दिन। हाँ, इधर आओ। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाए अचानक, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, तो इस तरह से देखो, ये हार्ट को ऐसे ऐसे रोटेट करें, ऐसे ऐसे थोड़ा पंप करें दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे ये, और ये करते करते, ये तो अक्सर कोई डॉक्टर और हॉस्पिटलों में भी सिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट करने के लिए आपको ऐसे ऐसे थोड़ा उसको थपथपाना है, जैसे गांव की भाषा में बोले तो। लेकिन ये सीपीआर देने के साथ साथ उसको बोलो भाई आप अनुलोम विलोम करते रहो। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अचानक अनुलोम विलोम करो। अचानक जिनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ये एक्यूट मैनेजमेंट में बता रहा हूं, मैंने देखा है। अचानक जिनको पैरालिसिस हो गया, अचानक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, मैंने उनकी आंखों की रोशनी लौटाई है, मैंने उनको कार्डियक अरेस्ट से बचाया है, और उनका पैरालिसिस विद इन 7 डेज ठीक किया है। 3 to 7 डेज में पूरा पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक आए हुए को भी ठीक किया है। बाकी इसमें एक इमरजेंसी दवाई है, अपने घर में रखा करें, जिनको जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए बता रहा हूं। एक है योगेंद्र रस, बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। योगेंद्र रस जो है हार्ट अटैक के लिए, पैरालिसिस किसी को फैमिली में आने की टेंडेंसी है तो रसराज रस, तो ये रसराज रस पैरालिसिस के लिए, योगेंद्र रस जो है हार्ट अटैक के लिए। ये हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना एक्यूट मैनेजमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, आदमी को हम मरने से बचा लेते हैं। और साथ में ये पॉइंट भी दबा दिया करें। ये खाली हार्ट के ऊपर पंप ही नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। ये एकदम से अंदर से हार्ट की पंपिंग एकदम से रेगुलेट हो जाती है। ये सीपीआर से भी ज्यादा जरूरी है ये पॉइंट दबाना। ये और दूसरा पॉइंट होता है
ये छोटी अंगुली की नाखून है ना, इसके पीछे से यहां से दबाना, ये दबाते हैं ना तो एकदम से एंजाइना पेन बंद, और अंदर से हार्ट के ब्लॉकेज, कहीं से जो भी क्लोट आया है ना, वो क्लोट आगे उसको धक्का मार देता है ये यहां से दबाने से, और ऐसे यहां से दबाने से, और हो सके तो फिर पैर में भी दबा दे, यहां से और पैर में यहां से, बताओ। तो जो क्लोट आ गया वो आगे धकेल देते हैं हम उसको। ये इतनी सी बात है, लेकिन लोगों को आधी अधूरी बातों का पता होता है, पूरी बात नहीं पता होता, और लोग जो है कई बार ऐसे कार्डिक अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं और मौत के आगोश में समा जाते हैं। आज हमने जो उपाय बताया, अब आज के बाद हार्ट अटैक से कोई नहीं मरेगा। और मैं तो एक लास्ट बात, 90% भी हार्ट में ब्लॉकेज आ गया हो तो आज जो हमने उपाय बताए इनको करना। आपको एंजियोप्लास्टी, बाईपास और पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव है, और ये WHO का भी कहना है कि यदि हार्ट अटैक के 1 घंटे बाद तक आपने अपने आप को बचा लिया, संभाल लिया, आप जो है आप मरने से बच गए, तो आप मरेंगे नहीं। अपनी जीवन शैली को ठीक कर लो, योग आयुर्वेद को अपना लो, आपको कोई दूसरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाईपास की, एंजियोप्लास्टी की और पेसमेकर की। और बहुत से लोगों को तो CPR का ये प्रोसेस भी नहीं मालूम होता है। स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने लोगों के साथ साझा की।